आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि आपको नाम और स्ट्रक्चर बताना है लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास क्यूमुलेटिव पॉलीन का, जो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगी। अब सबसे पहले अगर आपको यही नहीं पता कि क्यूमुलेटिव पॉलीन क्या होती है, तो आप इस बारे में सोच ही नहीं सकते कि कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा। क्यूमुलेटिव का मतलब है कि इस टाइप की जो भी स्ट्रक्चर होती है आपकी कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें सारे कार्बन आपके डबली बॉन्डेड होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव पॉलीन। ओके, अब पॉइंट ये है कि जो आपका क्यूमुलेटिव पॉलीन है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होना चाहिए? लोवेस्ट होना चाहिए। लेकिन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ना करे। अब उसके लिए कैसे पता चलेगा आपको? देखिए, ज्योमेट्रिकल का मतलब है कि क्यूमुलेटिव डाइन आपका सिस और ट्रांस क्या करेगी? शो करेगी। अब जो आपके क्यूमुलेटिव डाइन्स हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। एक कैटेगरी है जिसमें आपके इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ठीक है। देन जो दूसरी कैटेगरी है वो ये है जिसमें आपके ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब देखिए, इवन और ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात की जाए, अब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का मतलब है आपके इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। सबसे कम लोअर मॉलिक्यूलर मास में अगर बात करें तो ये होगा आपका। और अगर हम ऑड नंबर ऑफ की बात करें तो हो सकता है आपके यहाँ पे 3 टाइम्स डबल बॉन्ड हो, ये सबसे लोअर मास में आती है। अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपके एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होगी। जो टर्मिनल पे आपके जो भी ग्रुप मैं यहाँ पे अरेंज करूंगी, R1, R2, ये सब किया है, सारे प्लेन में है या फिर अबव द प्लेन है, किस टाइप से अरेंज्ड है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, अभी मैं एक का बताती हूँ आपको, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो किस टाइप का होगा। देखिए, आपको पता है कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो आपके दोनों बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे होने चाहिए, राइट। अब और आपका जो कार्बन है उसमें क्या होता है कि दो बॉन्ड आपके प्लेन में होते हैं, एक बॉन्ड आपका अबव द प्लेन होता है और एक बॉन्ड आपका बिलो द प्लेन होता है। ये ज्योमेट्री होती है आपके कार्बन की। ओके, अब ये कंपाउंड की अगर हम बात करें तो देखिए, ये एक कार्बन है, हमने बोला इसके दोनों ये जो कार्बन्स हैं, दोनों जो बॉन्ड्स हैं, ये क्या है आपके प्लेन में है। अब नेक्स्ट कार्बन के साथ इसको क्या कराना है? अपना बॉन्ड बनाना है। एक बॉन्ड इसने बनाया और दूसरा बॉन्ड बनाएगा, तो आपको पाई बॉन्ड के लिए क्या चाहिए? इसको ऑर्बिटल चाहिए। अब ऑर्बिटल बनाने के लिए आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो हमने बोला ये दोनों अगर प्लेन में हैं, इनमें से एक आपका अबव द प्लेन है और एक क्या है आपका बिलो द प्लेन है। ओके, तो इस कार्बन के चारों वैलेंसीज हो गई, दो प्लेन में, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। अब इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन का देखिए, अगर मैं इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दूं, ये बिलो द प्लेन, और इसको ज्यादा सॉलिड करके दिखा दें कि ये आपका क्या है? अबव द प्लेन ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट कार्बन के साथ ये अपना बॉन्ड बनाएगा तो इसको क्या कंपलसरी है कि अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ये बना चुका है, तो अब इसके जो बॉन्ड बनेंगे वो किस में बनेंगे? प्लेन में बनेंगे दोनों बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो अब ये डबल बॉन्ड्स बनाएगा, ये किस में बनाएगा? आपका प्लेन में बनाएगा, राइट। ये जो बॉन्ड्स बनेंगे इसके किस में बने? प्लेन में। अब इस कार्बन के दो प्लेन में बॉन्ड बन चुके हैं, तो अब क्या बच गए? इसका एक अबव द प्लेन का बच गया और एक बिलो द प्लेन का ऑर्बिटल बच गया। मतलब कि जो आपके इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के जो क्यूमुलेटिव डाइन्स होती हैं, क्यूमुलेटिव पॉलीन्स होती हैं, उनमें एक कार्बन के दोनों एटम्स प्लेन में होते हैं, एक के अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होते हैं। जबकि जो आपका ये कंपाउंड है जिसमें ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसके सारे के सारे ग्रुप्स क्या होते हैं? आपके प्लेन में होते हैं, ठीक है। अब जो आपका इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है, इसमें कंपाउंड में हमने क्या बोला कि एक आपका अबव द प्लेन है और एक क्या है आपका बिलो द प्लेन। ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा अभी वो देख लेते हैं।
ये है आपका C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है। ये आपके इवन है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने बोला कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कैसे करेंगे? मान लीजिए ये आपके दो ग्रुप्स हैं, R, ये R है और ये क्या है आपका H है। सिमिलरली नेक्स्ट जो ग्रुप है ये क्या है आपका R और ये हो जाएगा आपका H। एक आइसोमर तो ये पॉसिबल है। जो दूसरा आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल है कि आपका R डैश पे आ जाए और जो आपका हाइड्रोजन है वो किस पे आ जाए, सॉलिड पे, और ये आपका प्लेन में रहेगा। तो जो आपके इवन क्यूमुलेटिव पॉलीन्स हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो कर रहे हैं। तो मतलब इवन डबल बॉन्ड्स लेकर के हम ऐसा कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकते जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करे, लेकिन ज्योमेट्रिकल शो करे बट ऑप्टिकल शो नहीं करे। तो इसका मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और सबसे कम ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का मतलब है आपको 3 लेने पड़ेंगे। तो अब इसमें आपकी पॉसिबिलिटी क्या आती है कि आपके 3 तो डबल बॉन्ड लेने हैं आपको, क्योंकि ओड लेना है। C डबल बॉन्ड C, ओके, ये पॉसिबिलिटी हो गई। देन क्योंकि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करना है तो उसके लिए कंपलसरी है लोअर मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको एक तो हाइड्रोजन लेना पड़ेगा दोनों पे, राइट। और क्योंकि आपको ज्योमेट्रिकल शो करना है तो मतलब आपको सिस और ट्रांस शो करने हैं, तो आप सेम कार्बन पे, एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। और सबसे कम मास रखने के लिए आप सिर्फ यहाँ पे मिथाइल अटैच कर सकते हैं। अब देखिए अगर ये दोनों मिथाइल आपके सेम साइड है तो ये सिस शो कर देगा, और अगर दोनों ये आपके क्या है अपोजिट साइड है मिथाइल ग्रुप्स, तो ये क्या शो करेगा यहाँ पे ट्रांस, और ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन, और ये है आपका ट्रांस आइसोमर। देखिए अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है लो मॉलिक्यूलर मास भी, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि ये पूरा कैसा है आपका प्लेनर कंपाउंड है आपका, ठीक है। तो ये वो दो स्ट्रक्चर्स हैं आपकी क्यूमुलेटिव पॉलीइन की लोअर मॉलिक्यूलर मास शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बट नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।